ये इंसान कई कई दिन सोता नहीं था और उनका जो आखिरी बहुत बड़ा मंसूबा था वो ये था कि एक टावर बना के उससे वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के हर कोने में पहुंचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर फ्रॉम बेलग्रेड, यहाँ सर्बिया के दारुल हुकूमत से। और जनाब अली, सुबह सुबह हम एक ऐसी ज़बरदस्त जगह पे आपको लेके जा रहे हैं कि जो अगर आप आएंगे सर्बिया तो सबसे पहले आपने डेफिनेटली इधर ही आना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जितने भी ये मोबाइल फ़ोन, ये एसी, ये जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली से रिलेटेड, इसका शुक्रिया इसी शख्स को जाता है जहाँ जिसके म्यूज़ियम में हम जा रहे हैं, निकोला टेस्ला। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे हसीब शाह साहब भी हैं। निकोला टेस्ला के साथ हसीब शाह साहब का भी जिक्र चल रहा है। जी जी हसीब यार, कल रात को आया था लुटन से, और हम आगे यहाँ सर्बिया और फिर आगे नॉर्थ मैसेडोनिया जो है इकट्ठे सफ़र करेंगे। अभी यहाँ पे रोड क्रॉस करके हम जा रहे हैं निकोला टेस्ला म्यूज़ियम, जो सारी इजादात तो अमेरिका में करके गए थे, लेकिन उनका म्यूज़ियम यहाँ पे है। आखिर क्यों, ये हम आगे चल के आपको बतलाते हैं उनके म्यूज़ियम पे पहुँच के। ए डांगा वाली बस आ गई भाई। ये लगता है कि पाकिस्तान आज़ाद होते ये बसां चल पियां सी तो ये तक चल रही हैं। मतलब इनकी हालत बहुत ख़राब है यार, इतना शोर होता है, लेकिन हैं इलेक्ट्रिक बसें। और यहाँ पे ना ये वो रेल ट्रैक भी बने, क्या इसको बोलते हैं, मोनो रेल या इलेक्ट्रिक रेल, क्या बोलते हैं, इसका कोई एक ख़ास नाम है, वो भी चलती है यहाँ पे। और ये बसें तो इतनी है ना कि हर ट्रैफिक सिग्नल पे आपको ये बसें नज़र आ रही हैं और पूरे शहर को कंट्रोल की। ये देखिए, ये आ गई टेनन है। अब ये हालत देखिए इनकी कितनी, मतलब ये पुरानी है यार। तो जनाब अली, ये है निकोला टेस्ला म्यूज़ियम बेलग्रेड में। 1856 में जब ये इंसान पैदा हुआ तो इसकी पैदाइश पे मौसम बहुत ख़राब था, हर तरफ अंधेरा, तो कहा गया अंधेरे का बच्चा पैदा हुआ। तो इसकी माँ ने कहा नहीं, अंधेरे का नहीं बल्कि रोशनी का बच्चा पैदा हुआ। और फिर देखा कि इसी शख्स ने लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी वो दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन बड़ी हैरानकुन मेरे लिए कि इसकी सारी काम काविशें वो थी अमेरिका के अंदर, लेकिन इसका जो म्यूज़ियम है वो यहाँ पे कैसे बना, तो वो स्टोरी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि समझा जाता है, आम तौर पे हम बचपन में यही हमें सिखलाया गया कि बिजली का बानी थॉमस एडिसन था। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, बिजली का नहीं बल्कि बल्ब का बानी थॉमस एडिसन था। बल्कि ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ना बिजली का जदीद जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका बानी थॉमस है, और ना बल्ब का, तो चीज़ें कुछ और हैं। असल बिजली ईजाद करने का सेहरा इस शख्स के सर जाता है, निकोलस टेस्ला, जिसको आज टेस्ला गाड़ियों में भी आप जानते हैं कि इसी के नाम की वजह से इसको क्रेडिट देने के लिए टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स हैं। और ये इतना दूरअंदेश था कि अपने ज़माने में ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इसने काम किया था। इसकी लेबॉर्ट्री के अंदर कोई 100 साल पहले इसकी लेबॉर्ट्रियों के अंदर वायरलेस बल्ब हुआ करते थे। और आज दुनिया ये जो वायरलेस चार्जिंग और सारे सिस्टम कर रही है, तो ये इस शख्स के विज़न की मरहून मिन्नत है, जो अपनी ज़िंदगी से कोई 100-150 साल आगे देख पाता था, इन्वेंशन करता था। इसके मुतालिक अंदर चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। म्यूज़ियम में दाखिल होते ही ये निकोला टेस्ला का एक मुजस्मा उन्होंने बना रखा है, जो हस्बे आदत वो पढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये इंसान कई कई दिन सोता नहीं था और मुसलसल रिसर्च करता रहता था। ये ख़ुद निकोला टेस्ला कहते हैं कि मैं एक मरतबा 84 घंटे मुसलसल जागता रहा और काम करता रहा। तो ये पढ़ते हुए, और इनकी इजादात इतनी हैं, आप यकीन करें कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेके हमारे घर में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें से बुनियादी तौर पे सारी रिसर्च इन्होंने ही दुनिया को फ़राहम की। थॉमस एडिसन, और इनका मैं आपको क्लियर कर दूं कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बेचा था उसको ज़रा एडवांस करके, लेकिन उस बल्ब को बनाने वाले यही टेस्ला थे जिन्होंने थॉमस एडिसन के पास काम करते थे ये। और इनके उनसे बड़े सारे मुआहदे हुए कुछ नए प्रोग्राम बनाने के, लेकिन थॉमस ने जब उनको पैसे न दिए तो फिर टेस्ला उनसे अलग हो गए। और ये वो शख्स थे जिसने डायरेक्ट करंट की बजाय इन्होंने अल्टरनेट करंट दुनिया को मुतारिफ़ कराया, यानी मुतबादिल करंट। और उसको फिर लॉजिक बताई कि जो डीसी करंट है ना, उसको आगे मुंतकिल करने के लिए हर मील के बाद एक पावर स्टेशन बनाना होगा, लेकिन जो मैं करंट लेके आया हूँ अल्टरनेट करंट, ये बग़ैर किसी पावर स्टेशन के कई किलोमीटर तक जा सकेगा।
और फिर इन्होंने अपनी जान पे खेल के उसको प्रूफ भी किया कि थॉमस एडिसन ने कहा ये बहुत ख़तरनाक होगा, लोग मरेंगे, लेकिन इन्होंने फिर एक कमरे में बैठ के तकरीबन 2.5 लाख वोल्ट या पता नहीं कितने वोल्टेज गुजरे और ये दरमियान में बैठे थे, तो इन्होंने प्रूफ किया कि ये इंसानों के लिए ख़तरनाक। और इनके मुतालिक बहुत कुछ है, यहाँ सारी चीज़ें इनकी पड़ी हैं, इनके इस्तेमाल के दस्ताने हैं, इनकी जूती, इनकी स्पेशल कैप, इनके बैग्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि हम यहाँ आपको दिखाएंगे। टेस्ला के इस्तेमाल में रहने वाली चंद मोहरें जो वो अपने वर्क को अपने कॉपीराइट बनाने के लिए शायद इस्तेमाल करते होंगे, और इसके अलावा दुनिया को कई जहतें दिखाने वाला टेस्ला जो ख़ुद दिखने के लिए सैनिक का इस्तेमाल करता होगा, जितनी उसकी रिसर्च थी, और यहाँ पे ये कलम जिससे वो अपनी तहकीक को औराक के ऊपर महफूज किया करता था, उसके इस्तेमाल में रहने वाली ये एक घड़ी, और ये रहा उसका एक सूट। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आप ज़रा तसव्वुर करें यार, दुनिया को इस बिजली ने क्या कुछ दिया है, किस तरह तब्दील कर दिया दुनिया को। और आज हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, जो करंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी इंसान के सर जाता है, उसका सारा सेहरा, क्योंकि बुनियादी आइडिया और जो एक ख़याल और बुनियाद थी वो इसी ने फराहम की थी दुनिया को। And 9 out of 13 patents used for original Tesla's patent. When you finish the tour, you can come back to this room and here in this plaque see all the serial numbers of those patents. With this, we have finished part of the tour in this room. I'll ask you to wait for me in the next room by the biggest machine to your left. इस कमरे में टेस्ला की कई इन्वेंशंस को मुतारिफ़ कराया गया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसकी लाइफ के मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्री है उसको रिकॉर्ड ना कीजिएगा। डेफिनेटली वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये सारी उसी की इन्वेंशंस हैं, टेस्ला ने बनाई। और एसी करंट बना के उसने जिस तरह लोगों की ज़िंदगी में सहूलत दी, उस पर बातचीत की गई। अभी उसकी मज़ीद इन्वेंशंस हैं जिसके मुतालिक यहाँ पे बात कर रही हैं, और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमें पता चली कि क्यों उसने ये सर्बिया, जो उस वक्त यूगोस्लाविया आई थिंक होता, ये क्यों छोड़ के वो अमेरिका गया, वो सब आपको बताते हैं। पहले ज़रा ये देखिए। यस यस चलो, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करने लगे बेबी करंट मशीन के नाम से। कोई क्या ना ये दो, क्या ना थोड़ा सा ऐसे सुई चुभती है। यहाँ पे एक सवाल है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इसमें उसने बताया था कि हाई वोल्टेज है इस मशीन के अंदर जो आपने पीछे देखी, लेकिन करंट नहीं लगता, ऐसा क्यों है? ये इंजीनियर्स इसका रिप्लाई करें, क्योंकि हम तो नहीं जानते और बहुत सारी ऑडियंस जो है वो नहीं जानती। इसके अलावा यहाँ पे ये मशीन जो आप देख रहे हैं, वायरलेस करंट पासिंग मशीन, ये उन्होंने बनाई थी, और इसमें आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी उसने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि ये आगे लिड रोशन हुई थी। तो वाईफाई जो एनर्जी है उसको मुंतकिल करना वायरलेसली, ये टेस्ला ने 100 साल पहले ही मुतारिफ़ कराया था, और इसीलिए वो पूरी दुनिया को एक ही जगह से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्राहम करना चाहता था, जैसे कि आज मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स हो रहे हैं। 1856 में पैदा होने वाला टेस्ला, ये सर्बियन अमेरिकन था, पैदाइश से सर्बियन, और उसके बाद अमेरिका चला गया। लेकिन अमेरिका क्यों गया? इसने अपनी जवानी के आगाज़ से ही बहुत सारी इन्वेंशंस करना शुरू कर दी थी, जो कि यूरोपी कारोबारी और तहकीक करने वाले लोगों को एक आंख ना भाई कि भला ये कैसे हो सकता है कि ये कल का लड़का इतनी कामयाब इन्वेंशंस कर दे। तो उसे फ़ील हुआ कि यहाँ रह के मेरे टैलेंट की वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं हो सकती। वो अमेरिका मूव हो गए। अमेरिका जाके फिर उन्होंने एडिसन कंपनी के साथ काम किया, फिर उन्होंने और इन्वेस्टर्स ढूंढे, उनके साथ काम किया। एक लंबी कहानी है, लेकिन उनका जो आखिरी बहुत बड़ा मंसूबा था वो ये था कि एक टावर बना के, जिसे टेस्ला टावर भी बोला गया, एक टावर बना के उससे वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के हर कोने में पहुंचाई जाए। लेकिन ये टेस्ला था जिसका आइडिया इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि इन्वेस्टर भी डर के भाग गया कि ये नहीं हो सकेगा। हालांकि इससे पहले टेस्ला ने जो कुछ किया उनमें कामयाबी हासिल की। ये सारी मशीन्स जो यहाँ पे लगी हुई हैं
वो सारी मशीन जो उस तरफ हैं वो सारी की सारी टेस्ला की कामयाब इजादात की गवाही हैं। और फिर एसी जो करंट है, अल्टरनेट करंट, वो उसकी बुनियादी एक कामयाबी। वहाँ हमने बहुत सारी और भी एक्सपेरिमेंट देखे, आपको दिखाए किस तरह वायरलेसली उसने लाइट्स को भी ऑन किया। और वो जो टेस्ला टावर का मंसूबा था वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी का कामयाब ना हो सका, लेकिन उसकी खिदमात और कहते हैं उसने जितनी भी चीज़ें टेस्ला ने दी थी उन पे आज भी तहकीक हो रही है और उसी से चीज़ें निकल रही हैं। ये मोबाइल फ़ोन, ये सैटेलाइट, ये पैगाम रसानी, ये टेस्ला के उसी बुनियादी आइडिया से ही ली गई थी जिसमें वो बिजली को बग़ैर तारों के मुंतकिल करना चाहता था। और आज ये जो एलन मस्क की टेस्ला है वो भी इसी शख्स को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये बनाई गई। लेकिन सवाल अब भी है कि ये न्यूयॉर्क में रहा, वहाँ लेबॉर्ट्री, वहाँ कामयाबी, तो यहाँ सर्बिया में इसकी ये सारी चीज़ें और ये म्यूज़ियम दुनिया का वाहिद इकलौता म्यूज़ियम जो टेस्ला का सिर्फ यहीं क्यों है ये भी आपको बताते हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर यहाँ टेस्ला का एक सेफ़ भी रखा गया है और अगर इसको खोला गया होगा तो इसके अंदर से सिर्फ इल्म और दूसरों को नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ें ही होंगी। क्योंकि टेस्ला कहा करता था कि इंसान को इल्म ऐसे बांटना चाहिए जिस तरह शहद की मक्खी शहद जमा करके दूसरों के फ़ायदे के लिए उसको बांट देती है, ठीक इंसान को ऐसे ही इल्म जमा करके उसकी तहकीक करके तो दूसरों की बीमारियों, परेशानियों, जहालत और मिजरीज़ को दूर करने के लिए इंसान को तहकीक करनी चाहिए और दूसरों को अपने इल्म से फ़ायदा देना चाहिए। टेस्ला के लॉकर को मैं कहता हूँ अगर खोला गया होगा तो यही इसके अंदर से मिला होगा, क्योंकि ना इसके बीवी बच्चे थे, ना इसका कोई रुपया पैसा था और आखिरी वक्त में इसने बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। दुनिया को दिया है तो एक इनकलाब और एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मवाद जिस पे आज भी दुनिया काम करके नित नई इजादात कर रही है और दुनिया को कितना सहूलत वाला एक साजो सामान टेस्ला की इजादात ने दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ला की अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए टेस्ला जब मर गया तो उसके जितनी भी चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई हैं ये उसके एक भांजे को दे दी गई जो कि उसकी छोटी बहन का एक ही बेटा था, जो टेस्ला की ये सारी चीज़ें लेके अमेरिका में ही न्यूयॉर्क के अंदर अपने एक वेयर हाउस में ले गया। टेस्ला के भांजे ने जब उसकी सारी चीज़ें जो उसके इस्तेमाल में थी वो रख ली तो उसके बाद उसे ये ख़्याल आया कि टेस्ला के ये सारे जितने भी शाहकार हैं उसके इस्तेमाल की चीज़ें हैं ये उसके आबाई वतन लौट जानी चाहिए। तो फिर सर्बिया भेजी गई, उस वक्त आई थिंक यूगोस्लाविया होगा, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ भेजा गया। और ये जो म्यूज़ियम आप देख रहे हैं आप हैरान होंगे कि ये 1955 में ही बना दिया गया था और फिर वक्त गुज़रता गया, इसको रेनोवेट भी किया जाता रहा, लेकिन 1955 से बना हुआ निकोला टेस्ला का ये म्यूज़ियम पूरी दुनिया में वाहिद है। ज़िंदगी सारी गुजारी, इजादात सब कुछ उसने अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में किया और फिर जब उसके रिश्तेदारों को ये मिली और उन्होंने यहाँ पे आके इसको दे दिया। इसलिए सर्बिया में बहुत सारी जगहों के नाम जो है निकोला टेस्ला के नाम पे आपको मिलेंगे। आई थिंक इनके एयरपोर्ट का नाम भी कुछ ऐसा ही है, उसके अंदर भी कोई एक लफ्ज़ आता है। तो ये जनाब अली उस अजीम इंसान के म्यूज़ियम पे हम आए हैं जिसने दुनिया को रोशनी दी, इलेक्ट्रिसिटी दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल देखिए कि अल्लाह ने कैसे कैसे इंसान पैदा किए, इस इंसान को कैसा दिमाग दिया कि उसने दंग कर देने वाली ऐसी इजादात दुनिया को दी हैं कि दुनिया आज भी उससे फ़ायदा उठा रही है।